कुछ हम अयोध्या के उसी स्थान पे जहां पर हमारे योगी बाबा जी बैठे हैं, उनके ही समर्थन में हम एक कुछ काशी में करते हैं, तभी हमारे दोनों मंदिरें मुक्त हो जाएंगी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, 3 साल आपको पूरे हो गए हैं, 3 बार आपने हैट्रिक बना दी है। अगर आपने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया और गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया तो सरकार 100 साल तक नहीं गिरेगी। ये हमारी हिंदुत्ववादी सरकार ध्यान दे। उसी तरह देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल हमारी मोदी सरकार जल्द से जल्द लागू करे, क्योंकि हिंदुओं के लिए हम 2 और मुसलमानों के लिए हम 5, हमारे 25। इसी तरह अगर जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ती रही तो जो संकल्प मुसलमानों ने लिया है गजवा हिंद का, जिस दिन हमारे देश में 50% मुसलमान हो जाएंगे, उस दिन वो गजवा हिंद के लिए हर जिला से लेकर हर राज्य में धरना और आंदोलन चालू करेंगे। वो तलवार के और बंदूक के और बॉम्ब के जोर पे इस देश को गजवा हिंद करेंगे। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल जल्द से जल्द हमारे देश में भारत में लागू किया जाए। अगर सरकार जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू नहीं करती है तो मैं इस देश में रहने वाले 140 करोड़ हिंदुओं को आह्वान करता हूं कि अगर उनके धर्म में लिखा है कि देन उनकी है, तो हमारे भी भगवत गीता में लिखा है, हमारी माताजी और हमारे पिता अगर गुजर जाते हैं तो उनको भी 4 खांदे लगते हैं। तो मैं भी सभी हिंदुओं को आह्वान करता हूं कि 4 बच्चे पैदा होने चाहिए। अगर जनसंख्या इनकी बढ़ रही है तो हिंदुओं की भी बढ़नी चाहिए। हिंदू यहाँ पर कम नहीं होना चाहिए। एक भारत छोड़ के हम हिंदुओं को एक देश नहीं है। ईसाइयों को 58 देश दिए हैं, मुसलमानों को 56 देश है। भाइयों, हम हिंदुओं को एक भारत बचाए। उसको भी हमारी कांग्रेस सरकार ने सेक्युलरिज्म का नारा देके, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का नारा देके हमारे देश को सेक्युलरिज्म देश घोषित कर दिया है। यानी कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, फिर हिंदू और मुस्लिम भाई हो ही कैसे सकते हैं? जिस हिंदुओं ने गाय को रोटी दी, उसी रोटी को लेके गाय को खाया, वो हमारा भाई नहीं हो सकता है। हमारे देश में लव जिहाद बढ़ रहा है, हमारे देश में लैंड जिहाद बढ़ रहा है। हिंदुओं, एक बात ध्यान में रखना, जहां पर 100 घर हिंदुओं के हैं, ये बात कान खोल के समझ लेना। ये आने वाला भविष्य आप सभी हिंदुओं के लिए है। 100 घर हिंदुओं के है और 1 घर मुसलमानों का है। 100 घर हिंदुओं के अंदर 1 घर मुसलमान परिवार सुख से रह सकता है, लेकिन इसका उल्टा देखिए, 100 मुसलमानों के घर है, 1 मेरा हिंदू का घर है, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। 100 मुसलमानों के घर है, 10 हिंदुओं के घर है, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनका काम ही जहाद और आतंक फैलाना है। इनके किताब में ही लिखा है कि हिंदू काफिर है, जहां हिंदू मिले उनको काट कर उनको फेंक दिया जाए और उनकी संपत्ति और उनके बहन बेटियों पे कब्जा किया जाए। यही पुस्तक उनका सिखाता है। अरे भाइयों, हमें हमारे महात्मा गांधी जी ने अहिंसा परो धर्म ये आधा ही श्लोक पढ़ाया। अगर हमारे महात्मा गांधी जी ने ये पूरा श्लोक पढ़ाया होता, अहिंसा ही परो धर्म, धर्म रक्षा कवच, यानी कि धर्म के लिए हिंसा ये भी सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। धर्म के लिए हिंसा करोगे तो ये पाप नहीं है। जिस तरह अर्जुन ने शस्त्र उठाया था अपने ही भाइयों के विरोध में, क्योंकि वो अधर्म के विरोध में थे और अर्जुन एक धर्म के बाजू में था, इसलिए लाखों करोड़ों की फौज होते हुए भी कौरव हार गए थे और धर्म की विजय पताका हमने पूरे विश्व में फैलाई थी। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है, लेकिन हिंदुओं का गौरवशाली इतिहास हिंदुओं से छुपाया गया है और उसका कारण है हमारे हरामखोर इतिहासकार। इन्होंने अकबर को इतना महान बना दिया
लेकिन महाराणा प्रताप को भूल गए। अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप उसका बाप था। वो बोलने वाला सिन्हा आज राजपूती मुझे चाहिए, मुगलों की लाचारी करने वाले राजपूत मुझे नहीं चाहिए। मुझे मुगलों से लड़ देने वाले महाराणा प्रताप के वीर सेनानी चाहिए। राठौर जी जैसे हमें सैनिक चाहिए, मावले चाहिए। उसी मावलों को ढूंढने के लिए महाराष्ट्र से हम चले हैं। पूरे विश्व में अखिल आर्य संघ अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल की पताका लेके इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारा संकल्प है। ये संकल्प भी आज हम नहीं ले रहे। ये संकल्प हमारा पृथ्वीराज चौहान जी का संकल्प था। ये संकल्प हमारे महाराणा प्रताप का संकल्प था। ये संकल्प चंद्रगुप्त मौर्य जी का संकल्प था। और यही संकल्प छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने संकल्प किया था हिंदवी स्वराज्य का। उस समय का हिंदी स्वराज्य आज का हिंदू राष्ट्र है। यही हमारा हिंदू भूल गया है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है लेकिन कागज पे नहीं है। कागज पे हिंदू राष्ट्र लाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश को संविधान दिया है। उस संविधान में नोंद करने के लिए कि देश से हमारा देश संविधान से चलता है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, सरकार बहुमत से हमारे राष्ट्र में काम कर रही है। मैं सरकार से 3 मांग करता हूं। एक तो हमारी पहली मांग है काशी को मुक्त किया जाए, हमारी दूसरी मांग है मथुरा को मुक्त किया जाए, और हमारी तीसरी मांग है इस देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू किया जाए। और आपके एजेंडा में हमारा विषय थे, अगर सरकार सत्ता में आएगी तो हम इस देश में जितने भी हमारे हिंदुओं के मंदिरें जो सरकार के अनुदान में हैं, सरकार की ताबे में हैं, सरकार के कब्जे में हैं, उसको मुक्त किया जाए। अखिल आर्य संघ अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल देश भर में हिंदुओं से अपील करता है कि आपने दिया हुआ दान, जो भी मंदिर में दान करते हो, वो सरकार किस बात में यूज कर रही है, इसका आकलन हम सभी हिंदुओं को करना है। क्योंकि आज हमने देखा है वैष्णव देवी ने जो कॉलेज बनाया है, उस कॉलेज में 42 सीट मुसलमानों को और 8 सीट हिंदुओं को। अरे वाह रे वाह, ये तुम्हारा भाईचारा है। कॉलेज हमारा वैष्णव देवी मंदिर बनाएगा और उसमें जो कट्टमुल्ला, जो हमारे देवी देवताओं को मानता नहीं है, जो मूर्ति पूजा हराम मानता है, उसी मंदिर ने बनाए हुए कॉलेज में 42% मुसलमान उसमें पढ़ाई कर रहा है और 8% हिंदू हमारे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं और वैष्णवी देवी ट्रस्ट से निवेदन करता हूं कि अगर 100% अनुदान हिंदुओं को नहीं मिला तो आज से वैष्णव देवी आने वाले सभी भक्तगण 1 रुपया भी वैष्णव देवी ट्रस्ट को दान नहीं करेंगे कि हमने दान किया पैसा आप इन जिहादी को पढ़ाने के लिए यूज करोगे। और वही कॉलेज में पढ़ा लिखा मुसलमान बॉम्ब लेके दिल्ली में फोड़ेगा, अक्षरधाम में